Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the placodermy. Placodermy एक्सटिंक्ट फॉर्म्स जो विलुप्त हो चुके हैं, इसको जॉर्ड वर्टिब्रेट्स के रूप में माना जाता है, यानी फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट्स के रूप में माना जाता है। ये ऑस्ट्रोकोडर्म्स के पश्चात ही इसका अपीयरेंस हुआ है, यानी करीब करीब मिड सिल्यूरियन पीरियड में इसके जो है एक क्रिएचर्स का आगमन हुआ है, and is about and was about some 450 million years ago when the ostracoderms were disappearing. The first jawed fishes they appeared. और ये फर्स्ट जॉर्ड फिशेस जो है, इनको पहले एक सिंगल कैटेगरी में रखा जाता था, ठीक है। नाउ दे आर प्लेस्ड इनटू टू सेपरेट क्लासेस। अब इन्हें दो सेपरेट क्लासेस में रखा गया है, ओके। वो है प्लाकोडर्मी एंड एकांथोडी। प्लाकोडर्मी एंड एकांथोडी, ओके। अकैंथोडियंस जो हैं, दे वर लिटिल शार्क लाइक फिशेस। अकैंथोडियंस जो है वो छोटा सा जो शार्क के समान फिशेस है, एंड यू नो एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ द डायमंड शेप्ड स्केल्स। इनमें एक कॉमन फॉसिल जो कि 8 सेंटीमीटर का थे, क्लाइमेटियस, देखा गया। इसके लार्जर पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स थे। इन बिटवीन दीज टू, यानी द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, they had an extra smaller paired fins, which is in the form of the stout spines, hence the name spiny sharks। यानी spiny sharks का जो ग्रुप का जो है नाम है एकांदा, ओके, एकांदा। तो क्लाइमेटियस की शेप या जो साइज है दैट वाज अबाउट 8 सेंटीमीटर। तो इनके जो पेक्टोरल एवं पेल्विक फिन्स के बीच में एक एक्स्ट्रा स्मॉलर फिन देखा गया। इसको दैट इज ऑल्सो इट वाज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द स्टाउट स्पाइन्स, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्पाइनी शार्क्स, ओके। सम ऑफ देम फीचर्ड ट्रू टीथ, एस्पेशली ऑन द लोअर जॉ, ओके। The Acanthodians survived into early Permian before they became extinct। ये Acanthodians जो है ये परमियन पीरियड तक जीवित रहे हैं, सर्वाइव किए हैं एंड बिकम एक्सटेंट, ओके। अब ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की है। नाउ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्लाकोडर्मी। प्लाकोडर्मी का इम्पोर्टेंट फीचर्स, ओके। You know, they were considered as the first jawed vertebrates, fossil record के अनुसार। कब appear हुए? Silurian, appeared in the Silurian period। They flourished in Devonian and Carboniferous। Carboniferous एवं Devonian period में flourish हुए, इनके population बहुत अधिक पाए गए, और it became extinct in the Permian। Permian period में इसके एक्सटिंक्शन हुआ। कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर एवं सी वाटर में ये पाए जाते हैं, ओके। बट द फॉसिल रिकॉर्ड डज नॉट शो एनी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जॉलस एंड जॉर्ड फिशेस। जो भी है जॉलस जॉर्ड फिशेस के रूप में इसको मानते हैं, बट इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक अभी तक तो नहीं है। द ऑस्ट्रोकोडर्म्स बिफोर दम jawed fishes also appear fully formed without the intermediates, okay।
fossil evidence for the necessary the ancestry of placodermi simply does not exist. Now the important features, they possessed the heavy external bony cover. Heavy external bony cover. Okay. The placoderms were highly diverse forms, ranging in the length from a few centimeters to 3 meters. इसकी डाइवर्सिफिकेशन इतने ज़्यादा है इनमें साइज में कि कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर्स तक का जो प्लाकोडर्म्स है वो पाए जाते थे उस टाइम. द जायंट प्रेडेटर Dankliosteus grew up to 10 meters. सबसे ज़्यादा जो भीमाकार प्रेडेटर है वो 10 मीटर्स तक उसकी ग्रोथ थी. ओके. एंड दे possessed a bony skeleton as the heavy armor of bony plates over the head and anterior part of the trunk, while the rest of the body was nearly naked. Okay. ये हेमी आर्मर जो है बोनी प्लेट्सों के अंदर में जो हेड एवं एंटीरियर पार्ट में उपस्थित है, लेकिन रस्ट बाकी जो बॉडी का अदर पार्ट्स है वो नेकेड थे. द नेम प्लाकोडर्मी मीन्स आर्मर्ड फिश. प्लाकोडर्मी आर्मर्ड फिश और प्लेट स्किन्ड फिशेस. Dermal armor links them genetically with their predecessors of the ostracoderms. Okay. They possess the jaws all. Ostracoderms में jaws उपस्थित है. All placoderms possess the jaws which are supposed to have originated from the first pair. Okay, supposed to have originated from the first pair of gill bar of the first gill slits. ये कहते हैं जो मैंडिबुलर आर्च यानी वो फर्स्ट गिल बार मैंडिबुलर आर्च या गिल बार्स के पास, और ये which was situated, it is situated in front of the first gill slits. यहाँ से इसका jaws के origin हुआ. With paired fins and bony jaws, they became more active, predaceous and specialized than a jawless ostracoderms. यानी इसके शरीर में युग्मित पंख है, बोनी जॉस है, और इसके कारण ये बहुत अधिक क्रियाशील एवं प्रेडेशियस फॉर्म्स में शिकारी जो है वो बन गए, और ऑस्ट्रोकोडर्म से भी कहीं अधिक ये विशिष्टता लिए हुए थे. ओके. जॉस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन और डिफेंस एंड एबिलिटी टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स. ये जॉस क्या क्या फंक्शन करते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, डिफेंस थे, एंड इसी की मदद से ये मैनिपुलेशन का कार्य भी करते थे. ओके. नाउ next one, that is the paired fins. Paired fins. इनके शरीर में paired fins भी उपस्थित. Paired fins में pectoral fins उपस्थित है. Unpaired में caudal and dorsal fins उपस्थित है. Now the classification में जो है इनके दो ही ऑर्डर्स है, क्लासेस. इन्हीं क्लासेस के दो ऑर्डर्स. ओके. They are the Arthroderiformes. Arthroderiformes. They resembled the ostracoderms in appearance and habitat. ये और आर्थ्रोडेरिफॉर्म्स जो हैं वो ऑस्ट्रोकोडर्म्स के समान ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अपीयरेंस में एवं जो उसकी हैबिटेट आवास स्थान में सिमिलैरिटी है. They possessed the heavy bony armor shields of head and trunk meeting in a movable point. यानी heavy bony armor जो कि शील्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, हेड एवं ट्रंक में, और मीटिंग इन ए मूवेबल जॉइंट, एक गतिमान जॉइंट पर ये मिलता था, जंक्शन होता. पावरफुल गैपिंग जॉस विद शार्प shearing blades were also present in the case of the arthroderiforms. They were violently predaceous forms. ये predaceous form अति भयंकर predaceous forms थे. ओके.
एग्जाम्पल्स में है डैंक्लियोस्टियस, ओके, डैंक्लियोस्टियस और डिनिक्टिक्स, ये एग्जाम्पल्स। दूसरा क्लास ऑर्डर है दैट इज एंटीआर्किफोर्मिस, एंटीआर्किफोर्मिस। They were known as the bottom dwellers and mud feeders. They were resided in the fresh water. Okay, they were ecologically similar to and competing with flat anethans. Head and fore part of the trunk covered by depressed bony shields. Pectoral fins were long. Okay. तो ये कब उपस्थित है? डिवोनियन पीरियड में उपस्थित है। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स के रूप में है बोथ्रियोलेपिस एंड ऑल्सो टेरिक्टियोडेक्स। ओके, नाउ द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कहते हैं ये फर्स्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट्स जो है डिवोनियन पीरियड के क्रिएचर्स। ओके, bony armor links them genetically with their predators, the ostracoderms. इनके शरीर में जो बोनी आर्मर पाए जाते थे, वो बोनी आर्मर, अस्थिल कवच जो है, वो इनके predators ostracoderms के से सिमिलैरिटी रखते हैं। स्पेशल they were specialized than ostracoderms due to jaws. ये जबकि ostracoderms से भी अधिक विशिष्टता लिए हैं क्योंकि इनमें jaws उपस्थित। अभी एस रोमर के जो बुक है उसके अनुसार द वर्टिब्रेट बॉडी डेवलपमेंट ऑफ जॉस, रेवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑफ अर्ली फिशेस, ओके, अर्ली फिशेस, perhaps they were the greatest of all advances in vertebrate history was the development of the jaws and the consequent revolution of the mode of life of the early fishes. But there is no fossil evidence for the ancestry of the placoderms. Placoderms को कोई भी fossil ancestry उपस्थित नहीं है। Okay. Some primitive ostracoderms were probably their ancestors. कहते हैं कुछ जो आदिम ostracoderms है वो हो सकता है उसके ancestors रहे। But according to one view, the placoderms all placoderms all became extinct by the end of the Paleozoic era without giving rise to any surviving forms. कहते हैं ये placoderms जो हैं सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पैलेसोइक एरा की अंत तक सभी एक्सटिंक्ट हो चुके थे और उसमें कोई भी सर्वाइविंग फॉर्म्स जीवित जो जाति हैं वो नहीं है। According to another view, the cartilaginous fishes or Chondrichthyes and the bony fishes or Ostrichthyes both arose in early Devonian from some primitive group of placoderms. कहते हैं Chondrichthyes एवं Ostrichthyes fishes दोनों Devonian fishes जैसे ये placoderms primitive forms के जो placoderms है उन्हीं से इनका विकास हुआ। But contrary to the former belief जो है that cartilaginous fishes do not give rise to the bony fishes, लेकिन इसमें एक विचार और ये है, इनके विपरीतास्पद है इनका, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो बोनी फिशेस के ओरिजिन नहीं देते या बोनी फिशेस जो है कार्टिलेजिनस फिशेस से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। Thus bone rather than cartilage is to be considered as a primitive characteristics, यानी कार्टिलेज से भी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में बोन को माना जा सकता है। तो इस ओके ना इसका यह है दो एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपको कहा था, डिनिक्टिस एंड द टेरिक्टियोडस, ये टू एग्जाम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दिए। और न अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अगले टॉपिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा।